नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की भूमि पूजन को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इसे ऐतिहासिक क्षण बता रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास को लेकर देश भर में चल रही सियासत के बीच झारखंड में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राम मंदिर के शिलान्यास पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राम सबके हैं, मेरी भी आस्था है, लेकिन अति उत्साह में कोरोना काल में शिलान्यास करना भारत सरकार की ही गाइडलाइंस के खिलाफ है। बेहतर होता कोरोना काल के बाद शिलान्यास होता। अभी जो कर रहे हैं अति उत्साह में आकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इनको मिला, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए कोरोना काल में। कि भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि ज़्यादा लोग जमा नहीं हो, असेंबलीज मना किया गया है, व्यक्तियों के जमाव को मना किया गया हो। ऐसी स्थिति में जमा कर रहे हैं। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मंदिर के शिलान्यास में सबको शरीक होने का मौका मिलता तो बेहतर होता। इसलिए लॉकडाउन और कोरोना काल के बाद सबको न्यास समिति से निमंत्रण आता तो व्यापक तौर पर मैसेज जाता, क्योंकि राम मंदिर केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक भी बनने जा रहा है। ये केवल एक मंदिर नहीं बनने जा रहा है, ये एक राष्ट्रीय प्रतीक भी बनने जा रहा है। तो उस विषय में ही हम लोगों की ये अपेक्षा थी कि हम लोग भी वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन अब न्यास समिति का जो फैसला है, इस काल को देखते हुए हमको लगता है कि वो लोग बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्यजनक होगा। वहीं न्यास समिति पर किसी एक दल के एकाधिकार के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पीएम का वहां जाना एक ऐतिहासिक क्षण होगा। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आज भी चाहती है कि अयोध्या में मंदिर न बने। आज कांग्रेसी का अनाप शनाप बयान इस बात का द्योतक है कि वो आज भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न बने, इसके लिए वो परेशान है। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद भूमि पूजन और शिलान्यास का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने आयोजकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की उम्मीद जताई। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में लॉकडाउन को लेकर अध्यादेश लाने और मास्क नहीं पहनने वाले को 1 लाख तक के जुर्माने को बीजेपी ने तुगलकी फरमान बताया तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया और कहा कि बढ़ते संक्रमण पर सवाल भी उठाएंगे और सख्ती बरती जाए तो उसे भी गलत ठहराएंगे। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच संक्रमण पर सियासत भी शुरू हो गई है। संक्रमण पर सवाल, कानून पर बवाल, विपक्ष के आरोपों पर सत्ता का पलटवार, कोरोना काल में सियासी कोहराम। झारखंड में लॉकडाउन को लेकर अध्यादेश लाने और मास्क नहीं पहनने वाले को 1 लाख तक के जुर्माने को बीजेपी ने तुगलकी फरमान बताया है और सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने की नसीहत दी है। मास्क के साथ फेस कवर होना चाहिए था, उसका उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ मास्क का उपयोग किया गया। अब जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1 लाख रुपए की जुर्माने की बात की गई। ये तानाशाही प्रवृत्ति का स्वरूप है। ये जो निर्णय है उसका पुनरीक्षण करे सरकार, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करने में नहीं हिचेंगे।
क्योंकि ये गरीब विरोधी निर्णय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया तो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अध्यादेश को पढ़ने की सलाह दी। साथ ही कहा कि आर्थिक दंड और जेल की सजा की व्यवस्था की गई है, अभी तो रूल बनना बाकी है। इनको तो पहले रूल देखना चाहिए, तब कुछ कहना चाहिए। रूल बनना बाकी है, तब अभी कैसे उछल रहे हैं? ये नहीं उछलना चाहिए, पहले देखना चाहिए रूल को, अरे तब इनको कुछ कहना चाहिए। फिर प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है इनकी बहुत ज्यादा। ये कानून की जरूरत है ना। अगर जरूरत नहीं है तो 25 तारीख से क्यों लॉकडाउन किया गया? राज्य में ऊहापोह की स्थिति पैदा करने में जो बीजेपी लगी हुई है, मेरा सलाह ये होगा कि पहले वो पूरे अधिनियम का अध्ययन कर ले। संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए आज तक इस राज्य में कोई भी अधिनियम नहीं था, पहली बार सरकार ने अधिनियम लाने का काम किया है। वहीं सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने पलटवार करते हुए विपक्ष के बयान को विरोधाभासी बताया है और कहा कि ये लोग पहले ट्वीट करते हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और जब सरकार ने कदम उठाया तो उनको मिर्ची लगने लगी। मनोज पांडे ने कहा है कि भयवश लोग कानून का पालन करेंगे। पुलिस को लिबरल रहने का निर्देश है। हम लोगों ने कल देखा, ट्वीट देखा बाबूलाल मरांडी जी का 21 तारीख के डेट में, 19 तारीख के डेट में उनका ट्वीट आया है सोशल मीडिया में कि सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जब सरकार ने कदम उठाया तो फिर उनको मिर्ची लगने लगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने का एक संदेश दिया है सरकार ने। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण पर सरकार पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अब संक्रमण रोकने के लिए लाए गए कानून को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ साथ कानून को व्यवहारिक बनाने की भी चुनौती है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और बड़ी खबर आ रही है रांची से। संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है। रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि किस उल्लंघन के लिए कितनी राशि का दंड देना होगा। दंड की राशि का जो प्रावधान होगा वो व्यवहारिक और अपराध की गंभीरता के समतुल्य होगा, ताकि जनमानस के व्यवहार और आचरण में परिवर्तन लाया जा सके। तो झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को अब प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताया गया है कि रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा किस उल्लंघन के लिए कितनी राशि का दंड देना होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने राज्य की चिंता बढ़ा दी है। वहीं जांच में हो रही देरी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य में कोरोना जांच में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है। कोरोना संक्रमण के बीच सूबे में सबसे बड़ी समस्या कोरोना जांच को लेकर खड़ी हो रही है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना के मरीज झारखंड के विभिन्न जिलों से निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों रांची के सदर अस्पताल में पहले जांच के लिए जद्दोजहद करने के बाद रिपोर्ट के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो काफी डराने वाली तस्वीर है, क्योंकि लगातार संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ी है और इन सबके बीच जांच के लिए जो सस्पेक्टेड लोग हैं वो भी सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और आज जांच के लिए काफी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो संदिग्ध हैं वो भी यहाँ पे अपने जांच के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो लोगों को चिंतित करने वाला ये है। जांच के बाद रिपोर्ट के लिए परेशान पुलिस विभाग में कार्यरत राजकुमार ने 14 जुलाई को अपना सैंपल दिया था, लेकिन 11 दिन बीतने के बाद भी उन्हें रिपोर्ट नहीं मिली है, जिस कारण वह पुलिस लाइन में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ही हाल पुलिस विभाग में काम करने वाले चालक अशोक पांडे का है। उन्होंने भी अपना सैंपल 14 जुलाई को ही दिया था, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट का इंतजार है। 14 तारीख सैंपल दिया था, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। यही तो दिक्कत है। क्या कहा जा रहा है?
अब तो कहा जा रहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आया है, पूछने पर कोई बताइए नहीं रहा है। 14/11 से लेकर 15 तक का रिपोर्टें नहीं पता चला। जब सीएस साहब के मिले स्टाफ से तो बताया कि सीएस साहब बताया 2300 पूछ के हजारीबाग गया, वो रिपोर्ट अभी तक एक भी व्यक्ति की नहीं आई है। कुछ ऐसा ही हाल कोकर के रहने वाले नीरज का भी है, जिसने अपनी पत्नी का सैंपल 20 जुलाई को दिया था। पत्नी को डॉक्टर से दिखाना है और जब तक कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, डॉक्टर उनकी पत्नी का इलाज नहीं कर सकेंगे। वहीं रंजीत भी अपने जांच सैंपल के लिए सदर अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। कोकर से आए हैं, नाम नीरज कुमार हुआ, 20 तारीख को सैंपल दिए हैं, अभी तक नहीं आया है। यहाँ जांच कराने से कोई फायदा नहीं, जबकि कोई अफसर यहाँ देखने वाले कोई नहीं है। इस चलते हम लोग के बहुत दिक्कत हो रहा है। एक और जहां जांच करा चुके लोग परेशान हैं, तो वहीं सदर अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत अनीता का कहना है कि ट्रू नेट से जांच की रिपोर्ट अस्पताल देता है। जितने भी सैंपल आए हैं उसकी प्रक्रिया है, उसको ऐप पे एंट्री किया जाता है। उस एंट्री के तहत उसका एक आईडी नंबर जनरेट होता है। उस नंबर को जनरेट होने के बाद जहाँ जहाँ पे जांच होता है वहाँ पे देखा जाता है कि वेटिंग कितना है। जहाँ पे जल्दी जांच हो सकता है वहाँ पे उसको भेजा जाता है। जो ट्रूनेट जांच करता है वो ट्रूनेट के पास है, वो हॉस्पिटल देता है, और जो हमारे पास रिम्स का रिजल्ट आता है वो हॉस्पिटल को मुहैया करा दिया जाता है। डीसी के मौखिक आदेशानुसार जो जांच हुआ उसका कोई कागज नहीं दिया जाएगा, SMS किया जाएगा। इधर झारखंड में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। कोविड-19 के संक्रमितों की धीमी जांच पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यदि झारखंड उच्च न्यायालय के कर्मियों के सैंपल की जांच में इतनी गति धीमी है तो आम आदमी का क्या होगा। संक्रमण की जांच रिपोर्ट में होने वाली देरी के कारण एक और जहां संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, वहीं जांच रिपोर्ट आने तक इलाज के अभाव में संक्रमितों की सेहत बिगड़ने का भी खतरा है। ऐसे में जरूरी है जांच के साथ साथ रिपोर्ट आने में भी होने वाली देरी को खत्म करने की। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण रिम्स में इलाजरत लालू यादव के पैर का इलाज नहीं कराया जा रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने लालू की फिजियोथेरेपी से इलाज के बजाय दर्द की दवा और मालिश कराने की सलाह दी है। पांव के दर्द से लालू यादव परेशान, संक्रमण के खतरों के बीच डॉक्टर सतर्क, इलाज की जगह मालिश की सलाह। लॉक किया गया लालू के वार्ड का फ्लोर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और रांची के रिम्स में इलाजरत आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पांव में दर्द के कारण परेशान हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चिकित्सक चाहकर भी लालू के दर्द का उपचार फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए लालू को फिलहाल दर्द की दवा और मालिश करने की सलाह दी गई है। लालू का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि 3 दिन पहले लालू यादव का किडनी शुगर के लिए ब्लड टेस्ट लिया गया था और टेस्ट में रिपोर्ट सामान्य है। 3 दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया था सभी के लिए, किडनी के लिए, शुगर के लिए, HbA1c और जितना मैंने टेस्ट होता है किडनी के लिए और इसके लिए सब टेस्ट कराया। टेस्ट में रिपोर्ट सामान्य ही आया। मैंने पिछली बार जैसा था उससे मिलता जुलता रिपोर्ट है। कोई उनके किडनी फंक्शन में या डायबिटीज में कोई गिरावट नहीं आई है। जाहिर है चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सेहत सामान्य है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है। इसलिए लालू के वार्ड वाले फ्लोर पर ताला लगवा दिया गया है। हम लोगों ने नीचे ताला लगवा दिया, उनके जिस फ्लोर पे है उसमें ताला लगवा दिया ताकि कोई आना जाना नहीं करे। क्योंकि सामने में पेइंग वार्ड में कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं तो उनका आना जाना रहता था। कोई कभी कैंटीन जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर ताला लगवा दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं और कोरोना के खतरे को देखते हुए डॉक्टर जोखिम नहीं लेना चाहते, लिहाजा एहतियात बरता जा रहा है। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची।
झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। अब बर्मा की राजधानी म्यांमार में 31 मजदूरों के फंसने की सूचना है। इन मजदूरों को 6 महीने पहले टावर लाइन में काम कराने को लेकर बर्मा ले जाया गया था। मजदूरों को एक नामी कंपनी में काम दिलाने की बात कहकर वहां भेजा गया, लेकिन उन्हें अब काम के बदले वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। फंसे हुए मजदूरों की सूचना के मुताबिक सभी मजदूरों को मात्र एक समय का खाना दिया जा रहा है। काम के बदले न तो पैसा मिल रहा है, न उन्हें वापस घर भेजा जा रहा है। वो वतन वापसी चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से वो वहां फंस गए हैं। इसकी वजह से परिवार वाले काफी परेशान हैं। परिवार वालों ने प्रवासी ग्रुप के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पानी पीते हैं। हमारे भारतवासियों से यही नम्र निवेदन करता हूं कि हमें जल्दी वतन बुलाने की कोशिश करें। और यहाँ कंपनी दबाव देकर काम करवा रही है। कुछ आदमी को तो ही काम ही नहीं दे रही है और ठेकेदार को पैसा मांगने जाते हैं तो ठेकेदार बोलते हैं कि अभी पेमेंट नहीं मिलेगा। शुरू में तो वो बोलते आए कि अगला महीना देंगे, अगला महीना देंगे। इसी तरह करके 5 महीना यहाँ बीत चुके हैं हम लोग का, अभी तक एक पैसा भी नहीं दिए हैं। पलामू के हैदरनगर प्रखंड के सजवन गांव में गाय और मवेशियों को रहने वाली कुटियों पर वज्रपात होने से कुटिया में आग लग गई। वहीं ठनका गिरने से एक गाय की मौत हो गई। गांव के ही 10 लोगों ने सोन नदी क्षेत्र में मवेशी रखने के लिए कुटिया बनाई थी। वज्रपात होने से सभी कुटिया जलकर राख हो गई। काफी प्रयास के बाद मवेशियों को बचाया जा सका। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मवेशी रखे गए थे वहां पर अचानक से बिजली गिरने से, आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई और आग लगने के बाद वहां से जल्द मवेशियों को निकाला गया। हालांकि इस दौरान एक गाय की मौत हो गई, लेकिन बाकी मवेशियों को वहां से बचा लिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। धनबाद में एक बार फिर जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। जगदम्बा हार्ड कोक के मालिक और 17 डिग्री के पार्टनर राजीव अग्रवाल के घर मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी मामले में धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। धनबाद सीओ के आवेदन पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 2 जुलाई को राजीव अग्रवाल ने अपने बंगले पर मनाई थी शादी की 25वीं सालगिरह। बिना अनुमति के यह आयोजन किया गया था। जमशेदपुर के अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हत्याकांड मामले को लेकर अदालत ने महाधिवक्ता से जांच की स्थिति की जानकारी मांगी। मामले में महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि जांच प्रक्रिया तेजी से जारी है। अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन भी कर लिया जाएगा। हत्या के विरोध और सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल की थी। इस मामले पर राज्य सरकार से जानना चाहा कि उस मामले में अभी अद्यतन स्थिति क्या है और इसकी जांच प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जा रही है। तो राज्य सरकार की ओर से माननीय विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में बहुत जांच जो है बहुत तेजी से चल रही है और इस में 3 दोषियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले का उद्भेदन बहुत ही जल्द कर लिया जाएगा। नक्सली संगठन के 2 लाख की इनामी महिला एरिया कमांडर सुनीता उर्फ रमा को गिरिडीह पुलिस ने खुखरा के गहमरा जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली ने साल 2000 में नक्सली संगठन ज्वाइन किया था और साल 2010 में पीरटांड में वाहन उड़ाकर 5 प्राइवेट गार्ड्स की हत्या के बाद उस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वो महिला नक्सली है जिसकी तलाश पुलिस को साल 2010 से थी और इसके ऊपर प्रशासन ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था क्योंकि ये महिला नक्सली भाकपा माओवादी एरिया कमांडर सुनीता उर्फ रमा है और ये पारसनाथ पहाड़ में हुई मुठभेड़ में शामिल होने के साथ ही साल 2010 में पीरटांड में वाहन उड़ाकर 5 प्राइवेट गार्ड की हत्या की भी आरोपी है। पीरटांड हमले के बाद रमा पर 2 लाख का इनाम घोषित हुआ था। महिला नक्सली का पति संतोष उर्फ संजय माओवादी रीजनल कमेटी का एरिया कमांडर है। इस खूंखार नक्सली को पुलिस ने खुखरा के गमहरा जंगल से गिरफ्तार किया है। ये सूचना प्राप्त थी कि इनका कुछ मूवमेंट है। गमहरा करके एक गांव है जहां पे जो खुखरा थाना अंतर्गत आता है, वहां पे सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही एक विशेष टीम की गठन की गई जिसमें सैट के बल एवं सीआरपीएफ के बल के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि गमहरा के जिस इलाके से सुनीता की गिरफ्तारी हुई है वो सुनीता उर्फ रमा की ससुराल है, जहां इसके कई साथियों के जमा होने की सूचना के बाद गिरिडीह पुलिस ने 2 टीमें बनाई। सेट 15 की पहली टीम को एसपी अमित रेणु खुद लीड कर रहे थे, तो सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन के साथ एएसपी दीपक कुमार थे और उनके साथ दूसरी टीम में थे सीआरपीएफ के 2nd कमांडेंट मूलचंद और अजय कुमार रजनीकर। दोनों टीमें एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाते हुए जंगल की घेराबंदी की, जहां पुलिस को देखते ही कई माओवादी फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं सुनीता उर्फ रमा को सर्च ऑपरेशन की टीम पकड़ने में सफल रही। पूर्व का जो इतिहास रहा है वो ऐसा है कि संतोष महतो एवं नवीन मांझी के दस्ते में पूर्व में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। इनके पूर्व में बहुत सारे केसेस में संलिप्तता की बात सामने आई है। मुख्यतः इनके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत कई सारे कांड कारित किए गए हैं। करीबन 9 का हमारे पास रिकॉर्ड है। महिला एरिया कमांडर रमा ने पूछताछ में कई राज उगले हैं, लिहाजा और जानकारी हासिल करने के लिए अब रमा को पुलिस रिमांड पर लेगी, जिससे नक्सलियों के करतूत का खुलासा होगा। मृणाल सिन्हा, जी मीडिया, गिरिडीह। झारखंड में 314 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, 100 ठीक हो गए हैं और 7 की मौत हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में भी कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 7,500 के पार पहुंच गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी अब बढ़कर 7,564 तक पहुंचा है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 77 हो गई है। हालांकि झारखंड में 3,554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अब झारखंड में कोरोना के
एक्टिव केस की बात करें तो 4134 केस हैं। कोरोना मरीजों के लिए खुशखबरी है। रांची के रिम्स में अब प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज होगा। सीएम हेमंत सोरेन 28 जुलाई को इसका शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा रिम्स निदेशक को भी इस बाबत सभी तरह की तैयारियां पूर्ण रूप से करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक इसमें कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होगी। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली यूज़ किया था जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके शरीर में, क्योंकि जो ठीक हो गए मतलब एंटीबॉडी उनके शरीर में इतना तैयार हो गया कि वो बीमारी को रोक सकता है। तो उस व्यक्ति का ब्लड निकाल के उसका प्लाज्मा अलग करके उसी ब्लड ग्रुप वाले दूसरे व्यक्ति को जो कोरोना से ग्रसित हैं उनमें देने से वो बना बनाया एंटीबॉडी उनके शरीर में पहुंचेगा और वो बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसी को हम लोग प्लाज्मा थेरेपी। कोविड से मरीज है, बीमार है, पीड़ित है, उसमें वो इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं रहती है, वो बनेगी 3-4 महीने में, बशर्ते कि वो जिंदा बच जाए या लड़ाई से माने बीमारी से लड़ के बाहर आए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।